नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। देखिए, एक तस्वीर, कल दो तस्वीरें निकल कर आई राजस्थान से। एक जगह विधायक जी के पुत्र जो है, एक तो एईएन को धमका रहे हैं और एक जगह वो थाने में जाकर, आबकारी विभाग के उसमें जाकर वहाँ जो आबकारी विभाग ने एक आरोपी को बंद किया था उसको छुड़ा लाते हैं। आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें। वो वजह है कि भाई काम एक जैसा है लेकिन कानून अलग है। एक तस्वीर आप देख रहे हैं नरेश मीणा की, और एक तरफ विधायक जी के पुत्र हैं। नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा था, विधायक जी के पुत्र का जरा भी ये कारनामा देखिए। नरेश मीणा का थप्पड़ भी देखिए, एक तस्वीर में देख रहे हैं, और विधायक जी के पुत्र की धमकी सुनिएगा जरा इस चीज को। गलत चीज को आप फोर्स क्यों कर रहे हैं? आप मैं क्या कह रहा हूँ, लगनी चाहिए। अजी भाई साहब, गलत कैसे लगा दे कोई आदमी? गलत मैं क्या कह रहा हूँ, नौकरी लगनी चाहिए। नौकरी दाव पे लगा देगा कि कोई? कौन सी नौकरी दाव पे लगी तेरी? ये तो बता मेरे को। अजी ट्रांसफर अवैध है, गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये टीपीएफ लगनी चाहिए। अरे गलत को कौन लगा देगा भाई साहब? आप लगनी चाहिए। अरे मेरा आपसे निवेदन है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अरे अरे कुछ नहीं, गलत ट्रांसफर नहीं लगेगा जी भाई साहब। गलत ट्रांसफर नहीं लगना ना। गलत ट्रांसफर नहीं लगेगा भाई साहब। नौकरी करेगा ना। अजी भाई साहब, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। अजी आप, मैं तो देखो आपके मैं तो पैर पकड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे बच्चों का सवाल है कि मैं गलत काम नहीं कर सकता। नौकरी करेगा फलाना ढिमाका, उधर से वो कह रहा कि भाई बच्चों का सवाल है, परिवार का सवाल है। अब एक जरा एक एएसआई जो कि आबकारी विभाग के एएसआई हैं, जरा उनका सुनिए कि कल क्या कुछ घटनाक्रम किया विधायक जी के पुत्र ने, जहां पर उन्होंने हिरासत में एक आरोपी को जो कि शराब बेच रहा था उसको रख रखा था। पंकज पटेल विधायक का लड़का पंकज पटेल का फोन आया कि आप कौन बोल रहे हो? पदम सिंह शेखावत, आपका थाना असिस्टेंट इंचार्ज बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। फिर मेरे सामने मेरे सिपाही पतराम थे, तो उन्होंने बोला किसका फ़ोन है? तो मैंने बताया कि पंकज पटेल का फ़ोन है। तो उन्होंने बोला मैं जानता हूँ, मेरी बात कराओ। मैंने उनकी बात करवाई, तो उन्होंने बातों में उनको गालियाँ देनी शुरू कर दी पंकज पटेल ने पतराम को। फिर मैंने बोला कि वो फ़ोन मेरे को दे दे। मैंने फ़ोन लेकर के बात की, तो उन्होंने मेरे को भाई मैं आपका ट्रांसफ़र करवा दूँगा, और गाली गलौज शुरू कर दी। मुझे भी गाली गलौज देना शुरू कर दी, और ये बोल के कि 15-20 मिनट में मैं थाने पे आ रहा हूँ, ये कह करके फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद में 7-8 गाड़ियाँ आई तो 50-60 लड़के तकरीबन उनके साथ थे। वो एकदम से थाने के अंदर आए। थाने के अंदर आने के बाद में मैंने ये देखा कि माहौल ख़राब हो रहा, तो पास में पुलिस थाना रायपुरा नज़दीक है, तो मैं साइड से निकल के दौड़ करके पुलिस थाने पे गया। पुलिस थाने यहाँ से 50 मीटर दूरी पे पुलिस थाना है। पुलिस थाने पे जाकर के मैंने बताया, तो वो जाब्ता तैयारी खड़ा था। वो कहीं रेड से आए थे, गश्त से आए थे, तो वो तुरंत यहाँ आए। आने के बाद में जैसे वो यहाँ आए, उन्होंने 2-3 गेट भी तोड़ दिया, ये बाथरूम भी तोड़ दिया। तो गेट किन लोगों ने तोड़ा? ये पंकज के आदमियों ने तोड़ा। अच्छा जा। करीब कितने लोग थे? ये करीब हो गए 50-60 के आसपास। क्या ट्रांसफार्मर को लेकर जेएन को धमकाना, शराब पकड़े हुए आरोपी को आबकारी विभाग के ऑफिस से निकाल लाना, ये सब पंकज पटेल जो हैं वो बीजेपी के विधायक हंसराज पटेल के पुत्र हैं, जो कि कोटपुतली से अभी हंसराज पटेल विधायक हैं बीजेपी के। सर, दो तस्वीरें दिखा दी और पूरी आपने चर्चा सुन ली, दोनों बयान सुन लिया। देख लीजिए, ऊपर से तो ये कहा जाता है कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने नेता होने का, विधायक होने का, सांसद होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो तस्वीरें आपने दिखाई वो देख लीजिए। इसी को कहते हैं समरथ को नहीं दोष घुसाई। जो बलशाली होता है उसको ऊपर दोष नहीं होता है, तुलसीदास जी ने कहा है। विधायक पुत्र हैं वो, आप समझ रहे हैं जी। आप नरेश मीणा से कंपेयर कर दे रहे हैं। नरेश मीणा ने एक थप्पड़ मारा था। SC/ST आयोग की रिपोर्ट कहती है कि वो एसडीएम गलत थे। इसमें क्या आएगा पता नहीं, लेकिन पार्टी अभी तक को गिरफ्तारी नहीं हुई है सर, 24 घंटे से ज़्यादा। मुकदमा लिखा जाए, कैसे हो जाएगी? कौन वहाँ थानेदार किस दम है, सीओ दम है कि जाके कह देंगे बेलेबल वारंट, बेलेबल धाराएं लगी हैं, ले लेगा एक वकील, जाएगा जिस पर साइन होंगे कि साहब
देखते हैं अगली लगा दीजिए, गवाह पेश कीजिए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। फिर मुकर जाएगा, फिर गवाह चेंज नहीं आया, फिर पहले गवाह नहीं आएगा, फिर वकील चेंज हो जाएगा। तो ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। अगर कानून का राज होगा तो इनको गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। पुलिस वाला खुद कह रहा है, धमका रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। ऑडियो की पुष्टि भले हम लोग ना करें जी, लेकिन वायरल ऑडियो आने के बाद विधायक जी की तरफ से भी कोई सफाई नहीं आई कि नहीं था। तो हम तो यही मानेंगे कि ये ठीक है कि गलत है, लेकिन हाँ जो वायरल है वो नहीं होना चाहिए कि विधायक के पुत्र। अच्छा, फिर एक कांड नहीं है, दोनों देख लीजिए। कहीं आरोपी जेल छुड़वाए, हवालात से छुड़वाए ले रहे हैं, और कहीं पे आप देख ही रहे हैं क्या बता रहे हैं एक्सीएन को कि बिजली अगर नहीं आई तो समझ लेना ट्रांसफार्मर मतलब लगाना। तो सर मतलब फिर वही है कि जो विपक्ष आरोप लगाता है या जो सत्ता पक्ष आरोप लगाता है, कुछ जगह तो लगते हैं अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको इस तरह धमकाया जा रहा है। तो मतलब क्या वाकई में जो विपक्ष आरोप लगाता है पर्ची वाला, क्या वाकई में इसमें बात पर्ची वाले या गहलोत का बहुत अच्छा समय था ये नहीं है। इसमें इस तरीके के दोनों तरफ आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब भाजपा सरकार में है तो जवाब उससे पूछा जाएगा ना। वैभव गहलोत या कल को कोई और कुछ कर आए जाके तो भाई वो सत्ता में नहीं है तो सरकार तुरंत ही पीड़ित के पास खड़ी होगी, नहीं कानून अपना काम करेगा। अब कब कानून अपना काम करेगा ये बताने वाला कोई नहीं है। नरेश मीणा इसका जीता जागता उदाहरण है ना जी। ये भी तो वीडियो ही वायरल, वो भी तो वीडियो ही वायरल हुआ था ना। इसमें क्या हुआ है? तो दरअसल इच्छा शक्ति होने की बात होती है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। दबंगई चल रही है, बहुत नुकसान पहुंचाएगा। एक खबर आई सर, अभी थोड़ा लेट हो गई। सीकर में एनएसयूआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री के काफिले को झंडा दिखाया था, उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी गोविंद सिंह डोटासरा एसपी से बात कर रहे थे, अभी मैं सोशल मीडिया पे वो वीडियो देख के आया हूँ, थोड़ी देर में चैनल पे लग जाएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। उस पुलिस जो है उनके पूरे परिवार को बारी बारी कर उठा रही है, पूछताछ करी। गोविंद सिंह डोटासरा भड़क गए। रंधावा के साथ उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें जिक्र किया है उन्होंने जी। तो एक तरफ तो काले झंडे दिखाने के, मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने के एवज में एक एनएसयूआई का कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ है, पिछले 5 दिन से वो जेल में है। एक विधायक का बेटा धमकी भी दे रहा है, ऑडियो वायरल है, थाने आबकारी विभाग के उसमें जाके हिरासत से आरोपी को छुड़ा ले रहा है, उसकी भी पुलिस वाले की कंप्लेन है और कोई कार्रवाई नहीं। तो फिर तो गृह मंत्रालय पे सवाल खड़े होते हैं, जिसके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर तो गृह मंत्रालय का होता ही है, वो और किसी का नहीं होता, वो गृह मंत्रालय का ही होता है और ये तय है। यही है, एक्शन लेगा कौन? कानून है, मुकदमा लिख दिया गया, अब विवेचना चलेगी, अब जब होगा तब। अब मेरा सर एक सवाल और भी है। 5 मई से 7 मई को गुजरात में जो कल आपने जी, जिसमें हम लोगों ने कल चर्चा करी, क्या सिर्फ विधायकों के साथ साथ उनके परिवार के भी ऐसा होना चाहिए, या फिर ये जो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, आप नज़ीर यहाँ से पेश करिए ना, आप 5 और 7 तारीख को गुजरात में जाने से पहले एक नज़ीर यहाँ पेश कर देते। अभी तो ये तस्वीर तो आपके सामने है मुख्यमंत्री जी तो के। नहीं लग रहा है, जो सुन के तेवर लग रहे हैं कि आके बताऊं क्या, ट्रांसफार्मर वाले में जो धमका रहे हैं इनको। तो ये मैंने एक लाइन आपको तुलसीदास जी की बताई, उसको इससे पहले सार समझिए इसका। इससे पहले उप मुख्यमंत्री के बेटे गाड़ी पे रील वायरल होती है, एक पुलिस की गाड़ी उसको स्कॉट करती है, जब TV9 ने उसको चलाया, मुद्दा उठाया, तब जाके 1 हफ्ते बाद चालान कटा 7,000 का। वहीं किसी अगर एक आम आदमी की वो हरकत होती तो चालान कटता कम से कम वो जेल में होता भाई, जेल में होता। तो ये इस सरकार में पिछले 1.5 साल में अगर देखा जाए तो ऐसे कई नेताओं के पुत्र हैं जिनकी एक हिसाब से कहा जाए रंगबाजी, अगर यूपी बिहार के शब्दों में कहा जाए तो रंगबाजी सब भौकाल अपना टाइट, भौकाल, ठीक है। एक वो विधायक भी, चाचा हमारे विधायक हैं एक, अच्छा। वो भी, तो वो ये राजस्थान में
ये जो चल रहा है भाई, आप कहते हैं ना कि नहीं, आप इस पे सुशासन पेश देखिए, करेंगे, मुख्यमंत्री सुशासन को तो कभी दिख नहीं रहा है। सुशासन या इन सब बातों से अलग ये बात समझनी होगी कि इसमें कड़ाई से अब एक्शन सीएम भजन लाल को ही लेना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा 147 कि भाई अगर इस टाइप की गलतियां करेगा कोई पारिवारिक आदमी, ये सीधे डेंट लगता है ना। देखिए जो जिस समय वो धमका रहे होंगे इनको तो ये अंदाज़ा नहीं लगा होगा कि ये बात इतनी दूर तक तलक जाएगी। लेकिन क्या है, आज सोशल मीडिया जमाना, हर आदमी के पास पहुंच गया है। आप जनता के काम कराने के नाम पर कि बिजली और ट्रांसफार्मर के नाम पर आप किसी को गाली गलौज थोड़ी ना करोगे, राइट थोड़ी ना आपको मिल गया। ये राइट किसने दे दिया? लेकिन सर अगर कार्रवाई जब तक नहीं होती तब तक तो उस एएन को और खतरा है ना कि भाई ये वायरल हो गया है, कल को विधायक जी के पुत्र जाके उसको उठवा भी सकते हैं। जब वो थाने से आरोपी को छुड़ा सकते हैं तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। गया होगा और वो उसमें मुझे जो धाराएं लग रही हैं उसमें वो कोर्ट से हो सकता बेल लें, गिरफ्तार ना किया जाए उनको, या सरकार अब जब मीडिया में इतना हाईलाइट हो गया कल सब आ जाए तो हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि हमारे मतलब पेज से खबर निकलने के बाद वो अंजाम तक पहुंच गए। जमानत तो लेनी पड़ेगी, अगर केस दर्ज हुआ है तो जमानत तो लेनी पड़ेगी। चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी तस्वीरें कम से कम दोबारा ना पेश हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने विधायकों को समझाएं, मंत्रियों को समझाएं, उनके परिवार वालों को समझाएं कि भाई जो मुख्यमंत्री, देखिए एक तरह हम लोग खूब तारीफ वो भी कर रहे हैं कि भाई उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, जैसे ERCP को लेकर, रिसर्जन राजस्थान को लेकर, लेकिन इस तरीके से जो उनकी छवि इन वजह से उनके जो बड़बोले नेता, विधायक, मंत्री, उनके चक्कर में इस सरकार की इमेज ज्यादा खराब, मुखिया की इमेज ही खराब होगी ना। घर के मुखिया तो आप ही हैं और आपके परिवार के बच्चे ऐसे करते हैं। एक्शन आपको लेना रोज। आप दिल्ली थोड़ी ना आला कमान इन्होंने ये कर दिया, अब ये कर रहे हैं। अरे आप एक्शन ले लीजिए। अगर लगेगा केंद्रीय आला कमान के आपको, वो आपसे कहेगा फैसला वापस लीजिए, तो क्या है, पार्टी का निर्णय है, लेकिन पार्टी को मालूम तो पड़ेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री इसका ख्याल रखेंगे और जो विधायक पुत्र ने जो कांड किए हैं और जो FIR दर्ज हुई उस पर कुछ कार्रवाई हो और थाने से मतलब पुलिस की हिरासत से आरोपी, शराब बेचने वाले आरोपी को छुड़ाना, क्या ये नरेश मीणा वाले कांड से हल्का था? और नरेश मीणा 6 महीने से जेल में है, ये भी सोचने वाली बात है अगर इन चीज़ों से कंपेयर किया जाए तो। आरोप तो यही है कि सरकारी काम में बाधा और सरकारी आदमी को गाली मारपीट, और यहाँ तो थाने से ही छुड़ा ले गए। चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसको मुख्यमंत्री तक पहुँचे ताकि वो संज्ञान ले सकें कि भाई ऐसी चीज़ें राजस्थान में ना हों, क्योंकि इससे इमेज जो है वो राजस्थान की भी डेंट होती है और उनकी भी डेंट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।